नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धन ऐश्वर्य आकर्षण के कारक ग्रह शुक्रदेव के बारे में। जी हाँ, शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 जून 2025 के दिन। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्र का अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर करना और मालव्य राज्यों का निर्माण करना मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, किस प्रकार से उच्च के शुक्र आपको रंक से राजा बनाएंगे और किस प्रकार से धन के स्वामी सोने से आपकी तिजोरियों को भरेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक है, इस समय जो शुक्रदेव जो कि धन ऐश्वर्य आकर्षण प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनकी स्थिति आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में है। धन भाव में इस समय शुक्रदेव विराजमान है जो कि धन के स्वामी हैं और अब इनका गोचर होगा आपके थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम के भाव में। जी हाँ, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और जो वृषभ राशि है वो देखी जाए तो शुक्र की राशि है। शुक्र की स्थिति के बारे में यदि मैं बात करूँ तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की स्थिति सिर्फ 3 बार ही उत्तम बताई जाती है। या तो शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में हो, शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में हो, या फिर शुक्र उच्च की राशि मीन राशि में हो। इन 3 जगह पर शुक्र की स्थिति सबसे ज्यादा उत्तम बताई जाती है और यहीं पर जब शुक्र होते हैं तभी जाकर मालव्य राज्यों का निर्माण करते हैं। मालव्य राजयोग तभी बनता है जब शुक्र अपनी स्वराशि में हो या फिर मीन राशि में हो। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर अपनी ही स्वराशि वृषभ राशि में हो रहा है। इस राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जिसकी वजह से शुक्र की स्थिति यहाँ पर परम उच्च की रहेगी, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और यह मालव्य राजयोग देखा जाए तो 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक रहेगा। जी हाँ, 26 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं आपके थर्ड हाउस में वृषभ राशि में। तब तक शुक्र का मालव्य राजयोग होगा। उसके बाद 26 जुलाई के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वृषभ राशि से निकल करके आ जाएंगे मिथुन राशि में, जब ये मालव्य राजयोग समाप्त हो जाएगा। मालव्य राजयोग ज्योतिष शास्त्र में एक बेहद शुभ योग माना जाता है जो कि शुक्र के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि धन की प्राप्ति के लिए बेहद उत्तम योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मालव योग की तुलना जो है व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की जाती है। इस दौरान व्यक्ति के अगर शुक्र कुंडली में बलवान हो तो मालव राजयोग के दौरान व्यक्ति अपने जीवन में रंक से राजा बन सकता है, फर्श से अर्श का सफर तय कर सकता है, रातों रात अमीर, रातों रात करोड़पति बन सकता है। मतलब अपने जीवन में देखा जाए तो आर्थिक तौर पर व्यक्ति अचानक से बहुत ज्यादा मजबूत बन सकता है। शुक्र की स्थिति आपके थर्ड हाउस में रहेगी, पराक्रम भाव में रहेंगे जब शुक्रदेव। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके साहस पराक्रम के बल के अनुसार आपको धन लाभ प्राप्त कराएंगे। मालव्य राजयोग का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम भाव में शुक्र रहेंगे, जिसकी वजह से आपके पराक्रम के द्वारा ही आपके जीवन में धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो तैयार होंगे। शुक्र चूंकि धन, वैभव, विलासता, प्रेम, सुख, आकर्षण के कारक ग्रह होते हैं, शुक्र की स्थिति उच्च की रहेगी, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इस दौरान देखा जाए तो इनके जीवन में धन प्राप्ति की जो रास्ते हैं तैयार होंगे। करियर क्षेत्र में इस दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में इस दौरान प्रमोशन हो सकता है। साथ ही यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में शानदार मुनाफा मिल सकता है। लेकिन यदि आपका बिजनेस शुक्रदेव से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा आपका बिजनेस व्यापार है, यदि आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत के जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपको सिर्फ धन प्राप्ति ही नहीं होगी, आप इस दौरान माला माल भी बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमें सुख समृद्धि देते हैं, भौतिक सुख देते हैं, प्रेम देते हैं, धन देते हैं। आज के इस भौतिकवादी समाज में, भौतिकवादी दुनिया में जीवन जीने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की ही पड़ती है। हमें एक कप चाय चाहिए या फिर पानी चाहिए, उसके लिए भी हमें पैसों की ही जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के हम इस जीवन को नहीं जी सकते हैं। इसलिए शुक्र आज के इस कलयुगी संसार में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट माने जाते हैं। इसलिए शुक्र का कुंडली में बलवान होना बेहद जरूरी है। शुक्र आपके थर्ड हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है, जिसकी वजह से 29 जून से शुक्र के जो प्रभाव हैं दोगुना हो जाएंगे। शुक्र यहाँ पर परम शक्तिशाली हो जाएंगे, 1000 गुना इनकी शक्तियां जो है बढ़ जाएंगी। इस मालव्य राजयोग के दौरान जो मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन में सुखों में इनके वृद्धि होगी। इस दौरान आपके जीवन में लग्जरियस चीजों में वृद्धि हो सकती है, आपके ऐशो आराम में वृद्धि हो सकती है।
यहाँ पर धन लाभ के जो रास्ते आपके जीवन में तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपके जीवन में धन लाभ के प्रबल अवसर आपको मिलने वाले हैं। प्रचंड रूप से आपको धन लाभ होने वाला है। इनकम के नए सोर्स जनरेट होने वाले हैं शुक्र की इस राशि परिवर्तन से, लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत बहुत सारा करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके पराक्रम भाव में रहेगी। तो शुक्र आपसे पहले पराक्रम कराएंगे, उसके बाद शुक्र के द्वारा जो शुभ फलों की प्राप्ति है वह आपको प्राप्त होगी। इस दौरान अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी मीन राशि के जातक है बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे, और साथ में इस दौरान आपके जीवन में भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। बात करूं यदि मीन राशि के जो जातक हैं इनकी लव लाइफ के बारे में, तो देखिए शुक्र का सीधा संबंध हमारे प्रेम जीवन से होता है, प्रेम संबंधों से होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में यदि देखा जाए तो उसके प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शुक्र का होता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेम से हमेशा वंचित रहता है, पर उसका दाम्पत्य जीवन कभी भी उत्तम नहीं होता है। पति पत्नी में हमेशा कलेश और देखा जाए तो मन मुटाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति देखा जाए तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर हमेशा दुखी रहता है। शुक्र की स्थिति यदि कुंडली में उत्तम हो तो ऐसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम पाता है और अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेम पाता है। अपने जीवन में लाइफ पार्टनर के द्वारा पूर्ण रूप से सम्मानित होता है। तब यहाँ पर हम बात करें शुक्र की स्थिति के बारे में, तो देखिए शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 29 जून को और 26 जुलाई तक ये रहेंगे वृषभ राशि यानी कि आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में विराजमान शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके सुखों में, धन धान्य में और साथ में आपके प्रेम जीवन में देखा जाए तो शानदार रूप से वृद्धि करने वाला है। इस दौरान शुक्र का किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। शुक्र यहाँ पर आपके जीवन पर धन बरसाएंगे, प्रेम बरसाएंगे। लेकिन इस दौरान जो भी मीन राशि के जातक हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि देखिए शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में कैसे यह हम नहीं जानते हैं। शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, यह समय बेहद उत्तम है। इस दौरान आप शुक्र से जुड़े यदि उपाय करते हैं तो कुंडली में चाहे शुक्र कैसे भी बैठे हो, आपको शुक्र जो है उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देंगे। शुक्र को बलवान करने के लिए आप रोजाना ओम शुक्र शुक्राय नमः शुक्र के इस बीज मंत्र का जप कीजिए। इस बीज मंत्र का जप आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। इससे कुंडली में शुक्र बलवान होंगे और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र को बलवान करने के लिए आप रोजाना के बेसिस पर इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। रोजाना इत्र लगाइए, इससे आपकी कुंडली में शुक्र को बल मिलेगा और शुक्र के द्वारा आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर बनाकर भोग लगाइए। खीर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीनी की जगह आप मिश्री का प्रयोग कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से शुक्र के इस मालव्य राजयोग का भी पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, साथ ही इस दौरान आपके जीवन में प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं शुक्र के इस मालव्य राजयोग का पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे। धन के स्वामी सोने से आपकी तिजोरियों को भरेंगे, इसलिए आपके लिए ये उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए शुक्र का यह मालव्य राजयोग बेहद शुभ रहेगा, जो आपके जीवन में धन धान्य की बरसात करेगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।